देखो, सबको लगता है कि ईमान गाजी एंड अली अब्दाल एक अच्छे वीडियो एडिटर्स हैं। क्या ये ऐसा है? Hey friends, welcome back to the channel. What if I say कि वो एक अच्छे वीडियो एडिटर नहीं बल्कि एक अच्छे ग्राफिक डिजाइन की नॉलेज रखने वाले हैं। द मेन थिंग इज दिस, एंड यही चीज उन्हें प्रो एंड सबसे अलग करती है। देयर चॉइस ऑफ थीम, बैकग्राउंड, फॉन्ट्स एंड कलर्स मेक देम प्रो एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तुम खुद देखते हो कि अली अब्दाल एंड जो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर्स हैं वो अपने एडिटिंग को यहाँ बहुत क्लीन रखते हैं, लाइक एप्पल, राइट? पर ये सब चीजें बहुत से लोगों को नजर नहीं आती है। दे जस्ट टॉक अबाउट वीडियो एडिटिंग, एंड इन लोगों ने अली अब्दाल कह के इसे एक प्रोफेशनल से छपरी एडिटिंग बना दिया है। आज देखो, हर तीसरा वानाबी वीडियो एडिटर हाउ टू एडिट लाइक अली अब्दाल के टैग्स लगा के घूम रहा है। 4-5 तरह के फॉन्ट्स, कलर्स एंड पता नहीं क्या क्या PNG यूज करके इस पर टट्टी कर दी है। एंड दैट इज वाई दिस वीडियो इज फॉर यू, जो कि बाय फार द मोस्ट रिलेटेबल वीडियो होने वाला है, दैट हाउ टू एडिट लाइक अली अब्दाल एंड ईमान गाजी। मैं इस वीडियो के अंदर तुम लोगों को ऐसे 9 मेन इफेक्ट्स बताऊंगा जो कि अली अब्दाल एंड ईमान गाजी अपने वीडियो में यूज करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इन डेप्थ एंड स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, तो मेक श्योर कि तुम लोग इसे पूरा देखो। सो फॉर दिस मैं जाऊंगा अपने इफेक्ट्स पर, और यहाँ से हमें जाना है इफेक्ट्स, एंड यहाँ से हमें फ्यूजन, कंपोजिशन, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टाइमलाइन पर। इसे इस तरह से हम एक्सटेंड कर लेंगे जहां तक हमें ये चाहिए इसका ड्यूरेशन, और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे ओपन इन फ्यूजन। ओके, ये हमारा मीडिया आउट है। सो हम यहाँ से अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे एंड इसे कनेक्ट करेंगे हमारे मीडिया आउट से। सो हमारा बैकग्राउंड अभी ब्लैक है, यू कैन सी। सो हम इसे यहाँ सॉलिड से स्विच करेंगे ग्रेडियंट में, और यहाँ से इसका ग्रेडियंट टाइप हम रखेंगे रेडियल पर। ओके, एंड सिंपली हम इसका कलर चूज करेंगे, लाइक यहाँ मैं चूज कर रहा हूँ फुल ब्लैक, और यहाँ मैं चूज कर रहा हूँ समथिंग लाइक ग्रे। ठीक है, तो मैं यहाँ हैशटैग 2B एंड 2B जो कि एक ग्रे कलर कोड है, इसे मैं ओके करूंगा और यहाँ से ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। ओके, सो अभी के लिए मैं इसे एज इट इज छोड़ रहा हूँ। मैं सिंपली अपने बैकग्राउंड में यहाँ क्लिक करके शिफ्ट स्पेस करूंगा और यहाँ से ऐड करूंगा ग्रिड। ओके, हमारा ये ऊपर वाला ग्रिड है, इसे मैं ऐड करूंगा, और अभी इसका जो मेजर लाइन है वो यहाँ पर ज्यादा विथ है इसका, तो मैं इसे फुल्ली 0 करूंगा इस तरह से, एंड इसका रॉ मैं रखूंगा अराउंड 8 पर और कॉलम में रखूंगा अराउंड 14 पर। ठीक है, या फिर आप डिफॉल्ट भी कर सकते हो लाइक दिस। ओके, एंड यहाँ सेटिंग में जाऊंगा मैं, और यहाँ से इसका ब्लेंड में कम करूंगा, ब्लेंड यानी कि इसका ओपेसिटी। ठीक है, सो आपको यहाँ इस तरह का भी ग्रिड लाइन मिल रहा है। सो वापस से मैं आऊंगा कंट्रोल में, और इसका मैं यहाँ जूम एनिमेट करूंगा। तो इसके लिए मैं सिंपली इसे अराउंड 15 फ्रेम्स पर रखकर मैं इसके जूम में यहाँ एक की फ्रेम इनेबल करूंगा। वापस से 0 में जाऊंगा और इसे मैं इस तरह से जूम कर दूंगा लाइक दिस। ओके, एंड हैव ए लुक एट दिस। ठीक है, यहाँ पर रेंडर होगा, एंड ये आपका एनिमेशन। आपको इसे अगर फास्ट करना है तो आप कोर्स अपने की फ्रेम्स विंडो से इसे फास्ट कर सकते हो। तो मैं अभी इसे ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मैं इस ग्रिड लाइन को भी एनिमेट करूंगा फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है, तो मैं सिंपली अपने ग्रिड नोड को मैं सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ से ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूंगा। ओके, एंड अपने 15 फ्रेम में रहकर इस तरह से इसके सेंटर Y पोजिशन में यहाँ एक की फ्रेम ऐड करूंगा। ठीक है, एंड ऑल द वे टू लास्ट फ्रेम में जाकर इसे मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, अभी हमारा ऑफ कोर्स ये ब्लैक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है, जिसे मैं यहाँ से इस एज वाले ऑप्शन से काउंटर करूंगा। तो इस कैनवस को मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ वार्प में, एंड बूम, आपका यहाँ ये रिपीट हो जाएगा। सो हमारा बैकग्राउंड यहाँ रेडी है। अगर आप चाहो तो यहाँ ट्रांसफॉर्म 1 के बाद यहाँ एक लेंस डिस्टॉर्शन का एक नोड ऐड कर सकते हो, एंड यहाँ से इसे एक्सपैंड करोगे और यहाँ से इसे डिस्टॉर्ट कर सकते हो। सो अभी यहाँ ये रेंडर होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम करेंगे इस तरह से, समथिंग लाइक दिस वैल्यू। अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, वरना आप इसे अंडू भी कर सकते हो इस तरह से। तो मैं इसे अभी के लिए रिमूव कर रहा हूँ, मैं आपको बस इसे दिखा रहा था। ठीक है, तो ये रहा हमारा एनिमेटेड ग्रिड बैकग्राउंड, जो कि आप इजिली यहाँ क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है मनी काउंटर इफेक्ट, जो कि हम यहाँ इस ट्रांसफॉर्म नोड के बाद एक टेक्स्ट लेयर यहाँ ऐड करेंगे। हमारा टेक्स्ट लेयर शिफ्ट स्पेस करेंगे हम, और यहाँ से टेक्स्ट प्लस ऐड करेंगे, ये वाला ऐड, एंड यहाँ ये मर्ज के साथ आएगा अपने। इसे मैं ऊपर में प्लेस करूंगा अपने, एंड मेक श्योर कि आप यहाँ इसे स्नैप कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पे लाता हूँ, एंड इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और जाऊंगा अपने इस टेक्स्ट वाले बार पर, और यहाँ इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से जाऊंगा एडिट कंट्रोल्स। ओके, यहाँ से इसका नेम दूंगा, लाइक मैं इसे नेम दे रहा हूँ मनी काउंटर। ओके, या फिर मनी सिर्फ,
एंड टाइप में यहाँ नंबर्स रखेंगे हम, पेज में रखेंगे हम टेक्स्ट एंड रेंज हम सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम 0 to 10,000 क्योंकि मुझे इसे 0 से 10,000 में एनिमेट करना है। ठीक है, इसके बाद मैं इस इंटीगर एंड इस एनिमेटेबल बॉक्स को चेक करूंगा और यहाँ से इनपुट कंट्रोल में मैं स्लाइडर कंट्रोल करूंगा और इसे ओके करूंगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ एक और स्लाइडर मिल जाएगा मनी का। ठीक है, जैसा कि हमने इसे नेम दिया था। तो अभी हमारा ये स्लाइडर तो काम कर रहा है बट ये यहाँ दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एक स्टेप और करना है यहाँ। तो हम सिंपली इस टेक्स्ट बॉक्स में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे एक्सप्रेशन और यहाँ सिंपली इसे रिमूव करेंगे और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट 1 क्योंकि हमारा नोड अभी टेक्स्ट 1 नोड है, डॉट मनी और ओके। ठीक है, तो अभी हमारा ये 0 नजर आ रहा है एंड अब अगर हम इस स्लाइडर को यहाँ बढ़ाएं तो हमें ये काउंटर इफेक्ट नजर आ रहा है बट हमारा यहाँ डॉलर साइन नहीं है। तो हम सिंपली अपने टेक्स्ट के पहले इसी एक्सप्रेशन में एक कॉलम ऐड करेंगे डॉलर के साथ, इस तरह से बंद, एंड यहाँ से 2 डॉट ऐड करेंगे और यहाँ से एंटर करेंगे। अब हमारा यहाँ एक डॉलर साइन नजर आ रहा है और अब हम यहाँ से इसे अगर बढ़ाएंगे अपने स्लाइडर को तो यहाँ ये एनिमेट हो रहा है, यू कैन सी। अब सिंपली हमें क्या करना है, अपना फॉन्ट चेंज करना है। तो मैं यहाँ से इसे रख रहा हूँ मोंटेसेराट और वेट में रखूंगा ब्लैक या फिर एक्स्ट्रा ब्लैक में। ठीक है, एंड देन आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो इस तरह से एंड अब ये इस तरह से काम कर रहा है विच इज ऑसम, राइट। सो अब हम इसे एनिमेट करेंगे। एनिमेशन हम स्टार्ट करेंगे हमारे ग्रिड के आने के बाद। सो हमारा ग्रिड यहाँ 15 फ्रेम्स के बाद आ जाता है तो हम यहाँ इसे 15 या 16 फ्रेम में स्टार्ट करेंगे। तो मैं सिंपली जाऊंगा अपने 16 या 17 फ्रेम में और इस पर एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड इसके बाद एंड में जाकर इसे पूरा 10,000 कर दूंगा इस तरह से। एंड अब हमारा यहाँ ग्रिड आएगा जूम आउट होके एंड हमारा मनी काउंटर इफेक्ट स्टार्ट होगा इस तरह से। अभी थोड़ा सा ये लैग करेगा फर्स्ट टाइम प्ले करने पर और एक बार ये अगर प्ले बैक हो जाता है उसके बाद ये स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो हमारा अभी मनी काउंटर इफेक्ट इस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद अगर हम चाहे तो अपने मनी काउंटर ये जो है उसका टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं जाऊंगा कलर में और यहाँ से इसका कलर मैं चूज करूंगा समथिंग लाइक दिस, लाइक मिस्टर बीस्ट, राइट। तो ये इस तरह से हमारा अभी दिख रहा है। मैं सिंपली इसे यहाँ सिलेक्ट रखते हुए जाऊंगा शेडिंग में एंड यहाँ से एलिमेंट 2 में जाकर आउटलाइन दूंगा। आउटलाइन हमारा रहेगा ग्रे। ठीक है, तो मैं एक पिक करूंगा हमारे ग्रे बैकग्राउंड कलर से इस तरह से और आई नो कि अभी आपको ये दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा सटल रहे यहाँ। ठीक है, और इसका थिकनेस मैं थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज कर दूंगा लाइक दिस और अगेन थर्ड वाले में क्लिक करूंगा मैं यहाँ से एंड ब्लैक शेडो इसे दूंगा एक एंड हैव अ लुक एट दिस। बिल्कुल यहाँ ये प्रोफेशनल लग रहा है, राइट। तो मैं चाहूँ तो अब इसके जो शैडो है उसे मैं थोड़ा सा यहाँ सॉफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सॉफ्टनेस में जाऊंगा यहाँ और इसके शैडो को मैं थोड़ा सा यहाँ सॉफ्ट करूंगा एंड ओपेसिटी थोड़ा सा मैं इसे लो करता हूँ लाइक 0.8 यानी कि 80% में एंड अब इसे आप यहाँ चेक कर सकते हो। सो हमारा यहाँ ग्रिड आएगा एंड हमारा लेटर या मनी काउंटर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा काउंट करना। अगर आप चाहो तो यहाँ इसके कलर को आप फर्दर चेंज कर सकते हो लाइक मैं थोड़ा सा इसे और येलो की तरफ ले जा रहा हूँ इस तरह से एंड ओके। और एक इफेक्ट और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा। जब हमारा यहाँ ग्रिड आता है अपने ओरिजिनल साइज में तो हमारा यहाँ जो डॉलर साइन है एंड 0 है वो यहाँ 2 फ्रेम्स तक 0 रहता है। ठीक है, तो मैं इसे भी यहाँ एनिमेट करता हूँ। एनिमेट करने के लिए सिंपली मैं अपने 15 फ्रेम में रहूंगा यहाँ और यहाँ अपने टेक्स्ट के साइज पर एक की फ्रेम इनेबल करूंगा। ओके, सो हमारा एक्चुअल साइज ये रहेगा और वापस अपने प्लेहेड को मैं 0 पे रखकर यानी कि फ्रेम 0 में जाकर मैं इसके साइज को यहाँ 0 कर दूंगा 0। सो अब हमारा एनिमेशन इस तरह से यहाँ नजर आएगा इस तरह से, जो कि अभी उतना सही नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा अपने की फ्रेम्स विंडो को यहाँ इनेबल करूंगा और अपने टेक्स्ट को यहाँ सिलेक्ट करके लाइक इसके साइज को मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा और हमारे की फ्रेम के स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट रखूंगा अराउंड 10 फ्रेम में या फिर हम स्ट्रेट अवे इसे 15 फ्रेम में ही स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे इसे जूम इन करते हैं। तो ये 15 फ्रेम में स्टार्ट होगा फ्रॉम 0 टू दिस वैल्यू और यहाँ ये इस तरह से आएगा एंड हैव अ लुक एट दिस। अब ये यहाँ सही लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा इस की फ्रेम विंडो को मैं बंद करूंगा और यहाँ से जाऊंगा स्प्लाइन में एंड सिंपली मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ सिलेक्ट रखूंगा और यहाँ से इसे फिट करूंगा और दोनों को यहाँ सिलेक्ट करके मैं यहाँ से एस प्रेस करूंगा और ये यहाँ स्मूथ हो जाएगा इसका एनिमेशन ईज इन एंड आउट इस तरह से, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है, राइट। तो ये रहा हमारा मनी काउंटर इफेक्ट। अगर आप चाहते हो कि जो काउंटिंग है वो यहाँ फास्ट हो तो इसे भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने की फ्रेम से। तो आपका ये जो स्प्लाइन विंडो है उसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि आपका जो मनी काउंटर इफेक्ट है, अगर मैं इसे बंद करूं और इसे सिर्फ ओपन करूं तो यहाँ ये इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जा रहा है। तो आप सिंपली इसके एंड पॉइंट को यहाँ सिलेक्ट रखोगे और इसे आप इस तरह से शिफ्ट होल्ड करके आगे की तरफ खींच सकते हो ताकि ये फास्ट एनिमेट हो इस तरह से।
इस तरह से, ठीक है, जो कि बहुत ही फास्ट हो रहा है एंड हमारा फर्दर ग्रिड यहाँ मूव हो रहा है, जो कि एक और प्रोफेशनल वे लग रहा है हमारे एनिमेशन के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्मूथ मनी काउंटर इफेक्ट। फॉर दिस प्रोग्रेस बार इफेक्ट सिंपली मैं अपने एक क्लिप को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, कोई भी अली अब्दाल क्लिप लाइक दिस, और इसे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से चूज करूंगा ओपन इन फ्यूजन। कहाँ है भाई ओपन इन फ्यूजन, और यहाँ से इसे इस तरह से प्लेस करूंगा नीचे एंड अपने मीडिया वन को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ शिफ्ट स्पेस और चूज करूंगा मैं यहाँ बैकग्राउंड। ओके, यहाँ ये मर्ज के साथ आएगा हमारा और ये ब्लैक रहेगा बाय डिफॉल्ट। मैं चूज करूंगा इसे व्हाइट, क्योंकि मुझे व्हाइट रखना है अपने प्रोग्रेस बार को। ओके करूंगा मैं यहाँ से एंड देन मैं इसी बैकग्राउंड नोड को यहाँ सेलेक्ट रखते हुए जाऊंगा यहाँ रेक्टेंगल नोड में और इसे ऐड करूंगा। ये एज अ मास्क यहाँ ऐड होगा। मैं इस तरह से इसका विड्थ यहाँ डाउन करूंगा लाइक दिस और इसे यहाँ प्लेस करूंगा। आपको जहां करना है आप कर सकते हो, या लाइक यहाँ कहीं भी। मैं इसे नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। एंड इसके बाद मैं सिंपली इस रेक्टेंगल 1 एंड बैकग्राउंड नोड को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कंट्रोल C एंड वापस से बाहर क्लिक करके कंट्रोल V। ओके, तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली मैं इस बैकग्राउंड वाले नोड का आउटपुट अपने मर्ज 1 से यहाँ कनेक्ट करूंगा एंड हमारा एक और लेयर यहाँ आ जाएगा हमारे बैकग्राउंड का। अगेन मैं अपने रेक्टेंगल को यहाँ सिलेक्ट करूंगा एंड अभी इसका हाइट मैं यहाँ से डाउन करूंगा लाइक दिस एंड लाइक दिस। इसके बाद वापस से मैं अपने रेक्टेंगल 1 में जाऊंगा और इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसके सॉलिड को ऑफ करूंगा, तो हमें यहाँ से इस तरह का एक बॉर्डर नजर आएगा। इसके बाद मैं इसके बॉर्डर विड्थ को यहाँ इंक्रीज करूंगा और हमें यहाँ एक स्ट्रोक मिलेगा इस तरह से लाइक दिस। एंड वापस से अपने सेकंड वाले रेक्टेंगल को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और इसके विड्थ को मैं चाहूँ तो यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक इसके हाइट एंड विड्थ को इस तरह से मैं एडजस्ट करूंगा एंड ये हमारा एक बार यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ ये नजर आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली मैं इसे एनिमेट करूंगा। एनिमेट करने के लिए सिंपली मैं अपने मर्ज 2 में सिलेक्ट करूंगा इस तरह से और यहाँ से एक रेक्टेंगुलर मास्क क्रिएट करूंगा, यहाँ इस तरह से ऐड होगा और सिंपली इसे मैं नीचे लाऊंगा इस तरह से एंड यहाँ तक इसे एंड करूंगा जहां तक हमारा बार एंड होगा, ठीक है। और इसे अपने फ्रेम 400 समथिंग में लाकर आप चाहो तो कहीं भी कर सकते हो, कितने लेंथ में भी, ठीक है। इसके सेंटर X में एक की फ्रेम इनेबल करूंगा एंड वापस से 0 में जाऊंगा और सिंपली इसके X एक्सिस को मैं यहाँ से ऑल द वे टू 0 करूंगा लाइक दिस। ओके, एंड अब अगर हम इसे प्ले करें तो यहाँ ये इस तरह का नजर आएगा। अगर मैं बाहर क्लिक करूँ तो आपको ये अच्छी तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो प्ले, तो ये बिल्कुल ही प्रोफेशनल लेवल वाला प्रोग्रेस बार बन चुका है। अब ऑफ कोर्स ये थोड़ा स्लो है अभी क्योंकि मुझे ये ऐसे ही चाहिए था, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसके ड्यूरेशन को आप कम कर सकते हो, सिंपली इसके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके और इसके की फ्रेम्स विंडो को ओपन करके और यहाँ से आपको ये रेक्टेंगल 2 का ये की फ्रेम मिलेगा। सिंपली आपको इसके की फ्रेम को पास करना पड़ेगा। ये की फ्रेम है लास्ट वाला, इसे आपको पास करना है। सिर्फ इसे सिलेक्ट करके लाइक 250 में रखूंगा मैं और यहाँ से अब अगर मैं इसे प्ले करूँ तो अब ये फास्ट होगा, ठीक है। तो मैं अभी अपने की फ्रेम विंडो को बंद कर रहा हूँ और अभी मैं इसे बता रहा हूँ कि ये कितने % में अपना प्रोग्रेस कर रहा है या फिर बार कंप्लीट हो रहा है हमारा, कितने % में। तो मैं सिंपली अपने मर्ज 2 को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से एक टेक्स्ट नोड ऐड करूंगा, ठीक है। मर्ज 3 हमारा और ये टेक्स्ट 1। सिंपली मैं जाऊंगा अपने टेक्स्ट 1 के इस ब्लैंक स्पेस में अपने इंस्पेक्टर टैब के अंदर और यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ चूज करूंगा एडिट कंट्रोल्स और यहाँ से सिंपली इसे नेम दूंगा मैं 100 और ये नंबर में रहेगा टेक्स्ट एनिमेटेबल इंटीगर रेंज फ्रॉम 0 to 100 और स्लाइडर कंट्रोल और ओके। वापस से अपने इस टेक्स्ट बार में राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज करेंगे एक्सप्रेशन और यहाँ सिंपली टाइप करेंगे टेक्स्ट 1 क्योंकि हमारा टेक्स्ट 1 नोड है .100 और वापस से फर्स्ट में जाकर हम यहाँ इसे कॉमा से डबल डॉटेड कॉमा या फिर पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, कॉमा से अपने परसेंटेज को यहाँ बंद करेंगे और यहाँ से डबल डॉट लगाएंगे और यहाँ से एंटर करेंगे तो हमारा ये परसेंटेज टेक्स्ट आ गया है। अब इसे हम यहाँ रखेंगे या फिर जहाँ भी आप रखना चाहो रख सकते हो। छोटा करेंगे थोड़ा सा इसे, इसके साइज को और इस जगह पे प्लेस करेंगे, ठीक है। और अभी ये एनिमेट नहीं हुआ, हमें इसे एनिमेट करना पड़ेगा 250 फ्रेम में क्योंकि हमारा प्रोग्रेस बार भी 250 में खत्म हो रहा है। तो हम यहाँ जाएंगे 250 में और इसके इस 100 वाले स्लाइडर पर एक की फ्रेम इनेबल करेंगे, ठीक है, और इसे ऑल द वे टू 100 करेंगे। ओके, वापस आएंगे 0 में और यहाँ से इसे 0 कर देंगे एंड हैव ए लुक एट दिस। प्ले एंड आपका प्रोग्रेस बार विथ परसेंटेज यहाँ डन है। यहाँ पर हमारा प्रोग्रेस बार जब डन होगा तो हमारा परसेंटेज भी रुक जाएगा और ये इस तरह का एनिमेशन अब
बन चुका है। इसके बाद फर्दर इस टेक्स्ट को आप एनिमेट कर सकते हो फ्रॉम दिस वैल्यू साइज का टू 0, ठीक है। तो 250 में ये अपने टोटल परसेंटेज में आ जाता है। तो इसके बाद ये अराउंड 270 फ्रेम में जाकर इसके साइज में मैं यहाँ एक की फ्रेम ऐड करूंगा और थोड़ा सा आगे जाकर लाइक 5 फ्रेम्स आगे जाकर मैं इसके साइज को यहाँ 0 कर दूंगा। तो अब ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। लाइक हमारा परसेंटेज यहाँ पूरा डन होगा, उसके बाद ये थोड़ा सा रुकेगा और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, विथ ओपेसिटी। अगर आप चाहते हो कि ओपेसिटी भी यहाँ एनिमेट हो तो आप इसके ओपेसिटी को भी यहाँ एनिमेट कर सकते हो। लाइक मैंने किया था यहाँ अपने 270 फ्रेम में से स्टार्ट किया था और 275 में से 0 किया था। तो मैं अपने 270 फ्रेम में रहकर यहाँ मर्ज 3 में क्लिक करूंगा इसके, और यहाँ से ब्लेंड पर एक की फ्रेम इनेबल करूंगा और जाऊंगा वापस से 275 फ्रेम में जहां पर ये 0 हो जाता है, वहां जाकर या फिर 273 में ही जाकर मैं इसे पूरा डाउन कर दूंगा। और अब ये कुछ इस तरह का यहाँ लगेगा, ये कंप्लीट होगा और ये ओपेसिटी के साथ यहाँ साइज का डिक्रीज होगा। अगर आप चाहते हो कि इसका जो साइज डिक्रीज हो रहा है या फिर कम हो रहा है वो जल्दी हो, तो आप यहाँ जाओगे अगेन की फ्रेम्स में और इसके टेक्स्ट 1 में आप क्लिक करोगे और यहाँ से साइज और यहाँ से इसके की फ्रेम को आप पास कर दोगे और ये हमारा 275 फ्रेम है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ इसे कम कर दूंगा। अब ये थोड़ा जल्दी यहाँ गायब होगा। अगेन आप जाओगे यहाँ स्प्लाइन में और यहाँ से अपने टेक्स्ट को यहाँ सिलेक्ट रखोगे साइज को और यहाँ से इसे इस तरह से सिलेक्ट करके इसे एस करोगे और यहाँ से थोड़ा सा इसे स्मूथ करोगे इस तरह से, ठीक है। तो आपका यहाँ प्रोग्रेस बार डन है। अब आप यहाँ अपने एडिट टैब में आ सकते हो और इसे चेक कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप चाहो तो इसे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो इस प्रोग्रेस बार को, जैसे कि मैंने इस वाले एग्जाम्पल में किया हुआ है। ये वाले एग्जाम्पल में थोड़ा सा ये विथ में और हाइट में थोड़ा छोटा है। तो मैं वापस से जाऊंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से जाऊंगा ओपन इन फ्यूजन और यहाँ से साइज में डिक्रीज कर लेता हूँ रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करके और यहाँ से इसका बॉर्डर विथ मैं थोड़ा सा पतला करूँगा इस तरह से। अब ये थोड़ा सा सही लगेगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है। सो दैट इज इट फॉर आवर प्रोग्रेस बार। चाहते हो कि यहाँ जो हमारा परसेंटेज गायब हो रहा है तो हमारा यहाँ ये जो बार है वो भी गायब हो जाए, तो आप इसके मर्ज वन को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इसके ब्लेंड को आप इस तरह से 0 करके इसे गायब कर सकते हो। यू कैन सी यहाँ से इस तरह से दोनों को आप एक ही टाइम में ओपेसिटी डाउन करो और ये इस तरह से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो मैं जाऊँगा 270 फ्रेम में और इस मर्ज वन को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके ब्लेंड में मैं इस तरह से की फ्रेम इनेबल करूँगा और जाऊँगा 273 फ्रेम में और इसे 0 कर दूंगा, ठीक है। वापस से मर्ज 2 में सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ब्लेंड में जाकर और यहाँ से 270 फ्रेम में जाकर के ब्लेंड में मैं यहाँ से की फ्रेम इनेबल करूँगा और थोड़े से आगे जाकर लाइक 273 में जाकर इसे मैं 0 कर दूंगा इस तरह से। तो अब ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। हमारा कट खत्म हुआ और ये गायब हो गया। सो दिस इज इट फॉर आवर प्रोग्रेस बार। सो इस इजी विगल इफेक्ट के लिए मेरे पास यहाँ कुछ पीएनजी है जो कि मैं यहाँ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने टाइमलाइन पर और इसे इस तरह से प्लेस करूंगा, ठीक है। तो मैं सिंपली इसे साइज में छोटा कर लेता हूँ इस तरह से और जहां पर ये मुझे चाहिए वहां पर मैं इसे प्लेस कर दे रहा हूँ इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म हैंडल को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो और इसे इस तरह से प्लेस कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद मेरे अदर आइकन्स को मैं यहाँ सिंपली कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट करूंगा, फेसबुक, स्नैपचैट एंड दिस यूट्यूब। इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे टाइमलाइन पर। सो सिंपली मैं अपने इस फर्स्ट वाले लिंक्डइन वाले आइकन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कंट्रोल C करूंगा ताकि इसका ये जो पैरामीटर्स है वो यहाँ कॉपी हो जाए और वापस से इस सारे लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि अभी ये बड़े हैं, हमें इसे एक एक करके यहाँ रिसाइज करना पड़ता। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट एट्रीब्यूट्स कर रहा हूँ और यहाँ से इसके जूम को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सारे अब उसी साइज के हो गए हैं। अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसे एक के ऊपर एक प्लेस करूंगा और इसका लेंथ मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। तो एक के बाद एक यहाँ आएगा तो क्विकली में आप इसे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। आपको जिस भी फ्रेम के बाद ये चाहिए इसके आइकन इस तरह से। अभी ये एक ही प्लेस पर है इसलिए इस तरह से आ रहे हैं। आप सिंपली एक एक करके यहाँ क्लिक कीजिए इसे और इस तरह से इसे प्लेस कीजिए, ठीक है, लाइक दिस वन ऑल्सो। और
ये वाला भी, और ये फेसबुक वाला भी। ठीक है, इस तरह से ये पॉप होंगे यहाँ। अगेन मैं एक और यहाँ ले लेता हूँ लाइक दिस डेविंची लोगो, ताकि यहाँ बैलेंस हो जाए हमारा प्लेसिंग। इसे मैं छोटा कर रहा हूँ और यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ फर्दर इसे एडजस्ट कर सकते हो, तो मैं क्विकली इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। आप थोड़ा यहाँ वेट करिए। ओके, तो मैंने इस तरह से इन्हें प्लेस कर दिया है, तो हमारा वीडियो यहाँ चलेगा और इस तरह से ये 1-2 फ्रेम के बाद यहाँ पॉप होंगे। ठीक है, इस तरह से सिंपली आप भी इसे अपने किसी भी पीएनजी के साथ कर सकते हो। तो मैं सिंपली अब जाऊंगा अपने किसी भी एक लेयर को यहाँ सिलेक्ट करूंगा, किसी भी एक पीएनजी को, और जाऊंगा यहाँ इफेक्ट्स पर और यहाँ से चूज करूंगा कैमरा शेक। ठीक है, तो आपको इस ग्रुप में ये नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा ओपन इफेक्ट्स और यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा आपके लेयर 4 में या फिर किसी भी लेयर में। तो मैं लेयर 4 में कर रहा हूँ और अभी ये इस तरह से यहाँ नजर आ रहा है, इस तरह से ये विगल हो रहा है, जो कि अभी बहुत फास्ट है, राइट, और बहुत अगली है। तो मैं सिंपली अपने लेयर 4 को सिलेक्ट करूंगा जहां पर ये इफेक्ट अप्लाई हुआ था, और अपने ट्रांसफॉर्म को पहले यहां से बंद कर लूंगा और यहां जाऊंगा इफेक्ट पर और इसके मोशन स्केल को मैं यहां से डाउन करूंगा लाइक 0.6। अब आप देखिए क्या होता है, अब ये यहाँ सही लग रहा है। थोड़ा सा इसका स्पीड मैं चेंज करूंगा लाइक 0.7, थोड़ा सा फास्ट मे बी, या फिर डिफ़ॉल्ट ही सही था ये वाला। थोड़ा सा मोशन ब्लर बढ़ाएंगे हम और देखते हैं कैसा लगता है। सही है, थोड़ा सा इसका मोशन स्केल और थोड़ा सा कम करेंगे। हाँ, सही लग रहा। इसके बाद सिंपली मैं इस लेयर 4 को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कंट्रोल C करूंगा एंड इसके बाद इन सारे लेयर को मैं सिलेक्ट करूंगा जहां पर ये इफेक्ट अप्लाई नहीं है, इस तरह से, और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से चूज करूंगा पेस्ट एट्रीब्यूट्स। यहाँ से मैं प्लगइन्स और इस मोशन एस्टिमेशन को मैं यहाँ से चेक करूंगा और यहाँ से अप्लाई करूंगा, और अब ये इफेक्ट इन सारे आइकन्स में, इन सारे पीएनजीज में अप्लाई हो जाएगा, जो कि बहुत ही औसम है, राइट। अभी अगर आपको ये इफेक्ट जो है वो यहाँ बहुत फास्ट लग रहा है, तो आप ऑफ कोर्स इसे सिलेक्ट करके यहाँ से इफेक्ट्स में जाकर इसके मोशन स्केल को आप चेंज कर सकते हो लाइक 0.3 में, और ये अब थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगेन कंट्रोल C और यहाँ से पेस्ट एट्रीब्यूट्स और वापस से मोशन एस्टिमेशन एंड प्लगइन्स चेक एंड अप्लाई, विच इज वेरी कूल, राइट। तो इस तरह से आप अपने किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर इस तरह के विगल इफेक्ट अप्लाई करते हो लाइक अली अब्दाल। इसके लिए भी मैं जाऊंगा यहाँ इफेक्ट्स पर और यहाँ से अपने इफेक्ट्स ग्रुप को यहाँ ओपन करूंगा और यहाँ से फ्यूजन कंपोजिशन को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे टाइमलाइन पर। इसे मैं एक्सटेंड करूंगा जिस ड्यूरेशन तक हमें ये चाहिए, और अभी के लिए मैं इसे ऑल्ट एरो की से ऊपर प्लेस करूंगा और इसके नीचे मैं यहाँ लगाऊंगा एक सॉलिड कलर, इस तरह से। इसे भी मैं यहाँ एक्सटेंड कर लूंगा इसके लेंथ तक सेम, एंड अभी के लिए मैं अपने फ्यूजन कंपोजिशन को यहाँ बंद करूंगा डी प्रेस करके डिसेबल, एंड हमारे सॉलिड कलर को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसका कलर चेंज करूंगा फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। ठीक है, ताकि हमें ये डिफरेंस नजर आए अच्छे से, और अपने फ्यूजन क्लिप को यहाँ सिलेक्ट करके इसे डी प्रेस करके ऑन करूंगा, राइट क्लिक एंड यहाँ से ओपन इन फ्यूजन करूंगा, ये हमारा मीडिया आउट, एंड इसके बाद मैं यहाँ से कोई भी एक पीएनजी मैं सिलेक्ट करूंगा लाइक अभी मैं यहाँ से इस पीएनजी को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो कि अली अब्दाल का पीएनजी है जिसे मैंने फोटोशॉप में कट आउट करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड इसका मीडिया इन मैं यहाँ से मीडिया आउट में ज्वाइन करूंगा तो हमें ये यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से हमारे ओवरले को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये हमारा ओवरले है, इसे मैं अपने मीडिया इन से कनेक्ट करूंगा एंड ये इस तरह से हमें अभी ये दिख रहा है। ठीक है, ग्रीन पूरा। सो फर्स्ट मैं अपने मीडिया इन को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से F2 करके इसका नेम दूंगा मैं अली, एंड ये है हमारा ओवरले। ठीक है, अभी यहाँ ये ग्रीन है तो हम उस जगह पर अपने प्लेहेड को प्लेस करेंगे जहां पर ये हमें ब्लू होल नजर आएगा। ठीक है, इस ओवरले नोड को सिलेक्ट रखते हुए हम यहाँ से शिफ्ट स्पेस करेंगे और यहाँ से डेल्टा कीयर सिलेक्ट करेंगे, इसे ऐड करेंगे एंड इसे सिलेक्ट रखते हुए जाएंगे यहाँ और इस की ऑप्शन में यहाँ रहते हुए इसका बैकग्राउंड कलर हम इस ब्लू को चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसे रिमूव करना है। सो आप अगर चाहो तो इस रेफरेंस टूल से आप इसे सैंपल कर सकते हो, बट मेरे में अभी ये काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरा अभी 19 बीटा वर्जन है इसलिए इसमें कुछ
ग्लिचेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली इस एरो को भी क्लिक करूंगा और यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसे ब्लू रखूंगा ताकि ये यहाँ रिमूव हो जाए, एंड इस तरह से मैं इसे छेड़ूंगा तो यहाँ ये एक अच्छा रिजल्ट हमें ये दे रहा है, ठीक है। अगर आपके में ये रेफरेंस टूल काम करे तो आप सिंपली इसे क्लिक करके इस ब्लू को सैंपल कर सकते हो ताकि ये ऑटोमेटिकली इसे ये सिलेक्ट करे, ठीक है। सो हमारा अभी ब्लू रिमूव हो चुका है और अगर हम अपने एडिट टैब में जाए तो यहाँ ये इस तरह से नजर आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो स्टिल अभी ये ग्रीन कलर यहाँ आ रहा है, तो इसे रिमूव करने के लिए हम यहाँ एक और कीयर का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने फ्यूजन कंपोजिशन में राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे न्यू कंपाउंड क्लिप में कन्वर्ट करूंगा। ये रहेगा हमारा पेपर इफेक्ट और ये क्रिएट। राइट क्लिक एंड ओपन इन फ्यूजन एंड यहाँ से अपने मीडिया 1 को मैं सिलेक्ट रखूंगा और शिफ्ट स्पेस एंड यहाँ से चूज करूंगा 3D कीयर। ओके, यहाँ से इसे सिलेक्ट रखते हुए जाऊंगा मैं इंस्पेक्टर टैब में और यहाँ से इस टूल को मैं क्लिक करूंगा जो कि है पिकर टूल। इसे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से अपने ग्रीन को सिलेक्ट करूंगा और ये हमारा ग्रीन यहाँ रिमूव हो जाएगा। और यू कैन सी अभी यहाँ कुछ पैचेस नजर आ रहे हैं जिसे हमें यहाँ काउंटर करना होगा हमारे इस बिहेवियर ऑप्शन से, ठीक है। तो हम यहाँ से चाहे तो अपने डिस्प्ले ऑप्शन से इसे इस तरह से रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। उसके बाद अगर हम अपने एडिट टैब में जाए तो यहाँ पर हमें कुछ अभी इम्परफेक्शन नजर आएंगे जो कि है ये ब्लैक अभी हमें ये नजर आ रहा है और यहाँ ये जो बॉर्डर है वो भी यहाँ नजर आ रहा है हमारे ओवरले का। तो मैं सिंपली वापस से जाऊंगा अपने फ्यूजन पेज में और इसे मैं काउंटर करूंगा हमारे इस मैट फिनिश ऑप्शन से। तो मैं सिंपली अपने क्लीन ब्लैक में जाकर इसे पूरा क्लीन करूंगा लाइक दिस। एंड इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्लैक क्लिप को भी स्लाइड करके यहाँ से इसे इस तरह से क्लीन कर सकते हो लाइक दिस। और अब अगर आप यहाँ एडिट टैब में जाओगे तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा जो कि अभी ये बहुत सही लग रहा है, राइट। तो मैं सिंपली अपने पेपर इफेक्ट वाले कंपाउंड क्लिप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसका साइज थोड़ा डाउन करूंगा लाइक दिस और इसे नीचे प्लेस करूंगा थोड़ा सा बड़ा और इस तरह से मैं प्लेस करूंगा इसे, ठीक है। एंड अब आऊंगा अपने सॉलिड कलर में और यहाँ से इसके कलर को मैं चेंज करूंगा इसे इसी सब्जेक्ट के यानी कि अली अब्दाल के इस टी शर्ट से। तो सिंपली पिक स्क्रीन कलर और यहाँ से एक मैं कलर ले रहा हूँ इस तरह का एंड ओके। सो अभी हमने क्या किया, हमारे सब्जेक्ट के टी शर्ट से अपने बैकग्राउंड को यहाँ मैच करा दिया है ताकि हमें एक यहाँ थीम और एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो, जिसके बारे में मैंने इंट्रो में बात किया है, ठीक है। सो अब ये इस तरह का हमें नजर आएगा जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है, राइट। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से कुछ और एलिमेंट यहाँ ऐड कर सकता हूँ जो कि हमने यहाँ ऐड किया था, रिमेंबर दैट। सो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ आके पेस्ट करूँगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ इसे प्लेस कर दूंगा इस तरह से एंड इस तरह से हमें ये नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ कुछ एलिमेंट्स कुछ टेक्स्ट यहाँ प्लेस करोगे ताकि अली अब्दाल के जो एडिट्स हैं उससे ये मैच हो जाए। सो मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट भी अप्लाई कर देता हूँ लाइक टेक्स्ट टूल और यहाँ से मैं कुछ लिख रहा हूँ लाइक सोशल मीडिया एप्स। इसका फॉन्ट मैं रखूंगा नोहेमी में और यहाँ मैं इसे प्लेस करूंगा जो कि एग्जैक्टली अली अब्दाल के थीम से एंड एडिटिंग स्टाइल से यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। यू कैन सी दैट। यहाँ मैं इसे प्लेस करूंगा और अपने सारे आइकन्स को थोड़ा नीचे करूंगा इस तरह से। उसके बाद मैं चाहूँ तो हमारे इस सोशल मीडिया वाले टेक्स्ट को मैं एनिमेट कर सकता हूँ जो कि सिंपली मैं इसका ओपेसिटी एनिमेट करूँगा, ठीक है। मैं सबसे पहले तो अपने आइकन्स को यहाँ थोड़ा सा इधर ड्रैग कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लेट से आए और हमारा सोशल मीडिया टेक्स्ट पहले आए। उसके बाद सिंपली मैं अपने टेक्स्ट के सर्टन कुछ फ्रेम बाद जाकर यहाँ इसके वाई पोजीशन में एक की फ्रेम ऐड करूंगा। वापस से फर्स्ट फ्रेम में आऊंगा और इसके वाई को मैं पूरा ऊपर ड्रैग कर दूंगा और अब ये कुछ इस तरह का यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम स्पीड करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ इस की फ्रेम वाले आइकन पर क्लिक करूंगा और इसका जो ड्यूरेशन है मैं इसे स्पीड करूंगा इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो इससे और स्मूथ कर सकता हूँ लाइक इस कर्व वाले आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसके वाई पोजीशन को मैं ऑन करूंगा। थोड़ा सा और इसे हम कम करेंगे और अभी ये इस तरह का हमें नजर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो अपने इसी सेकंड वाले की फ्रेम में रहते हुए इसके ओपेसिटी को भी हम यहाँ एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ सेटिंग्स पर एंड यहाँ से इसके ओपेसिटी में मैं यहाँ एक की फ्रेम ऐड करूंगा और वापस जाऊंगा अपने फर्स्ट फ्रेम में एंड 0 करूंगा इसे इस तरह से एंड अब ये इस तरह का यहाँ लगेगा। इसका ओपेसिटी भी अब एनिमेट होके यहाँ आ रहा है, ठीक है। क्लोज एंड ये इस तरह से अब यहाँ दिख रहा है। इस सब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा इधर प्लेस कर रहा हूँ लाइक इधर और ये अब सही लग रहा है,
ठीक है। तो इस तरह के आप यहाँ कुछ एनिमेशन, कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो ताकि अली अब्दाल के ये थीम से मैच हो, जैसा कि वो फॉन्ट्स एंड कलर थीम वगैरह यूज करते हैं उस तरह से। इसके बाद हमारे नेक्स्ट 2 इफेक्ट्स हैं पेपर एज एंड पेपर ओवरले। तो इसे अगर हम स्क्रैच से DaVinci Resolve में क्रिएट करना चाहें तो हमारे पास फ्यूजन टैब में और एडिट टैब में इसके लिए सर्टेन इफेक्ट्स हैं, लाइक पेपर एज इफेक्ट जो कि हमें अपने इफेक्ट्स में यहाँ मिलता है और इसे हम मैनुअली यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। बट इन दोनों इफेक्ट्स के लिए मेरे पास एक ईजियर सोल्यूशन है जो कि है एक फ्री प्लगइन जिसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके रखा हुआ है, एंड आप भी चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है। सो इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली ये इफेक्ट्स ग्रुप में मिलेगा और यहाँ से आपको जाना होगा मिस्टर जस्टिन एडिट्स में और ये आपको मिलेगा पेपर एनिमेटर। ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इसे फेवरेट कर लो ताकि ये आपका फेवरेट एनिमेशन इफेक्ट बन जाए। ठीक है। सो इसके लिए मैं अगेन एक सॉलिड कलर बैकग्राउंड यहाँ ऐड करूंगा और इसके ऊपर मैं कुछ यहाँ PNG रखूंगा, लाइक ये अली अब्दाल अगेन जो कि एक कटआउट इमेज है, और छोटा करके इसे मैं ऊपर प्लेस करूंगा। ठीक है। एंड जाऊंगा मैं इफेक्ट्स में और यहाँ से अपना एक फ्यूजन कंपोजिशन ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस तरह से, एंड वापस से अपने प्लगइन को यहाँ ओपन करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे फ्यूजन कॉम में। एंड अब हमें सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और जाना है यहाँ इफेक्ट्स पर, एंड आपको इस सेम प्लगइन के इफेक्ट का यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिखेगा जो कि यहाँ बहुत सारा है। ठीक है। सो पहला है हमारा ड्रैग क्लिप हियर जो कि है प्लेस होल्डर अभी। ठीक है। सो हमें क्या करना है, अपने PNG को यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ ड्रॉप करना है इस तरह से। एंड जैसे ही आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, पहले तो मैं अपने ऊपर वाले PNG को यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, जैसे ही आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो हमारा PNG यहाँ एक इफेक्ट के साथ यहाँ अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड अब आप चाहो तो इसके क्लिप साइज को यहाँ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इस तरह से, तो मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ। एंड ऐसे ही रख के अगर मैं इसे प्ले करूँ तो यहाँ हमें एक पेपर एज एंड पेपर ओवरले इफेक्ट दोनों ही यहाँ मिल रहा है, लाइक अली अब्दाल। ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ यू कैन सी हमारे PNG के ऊपर यहाँ एक पेपर ओवरले नजर आ रहा है, यू कैन सी यहाँ ये एनिमेट हो रहा है और यहाँ एक एज आ रहा है जिसे हम यहाँ बोलते हैं पेपर एज इफेक्ट। ठीक है। हमारा जो पेपर एज है उसे मैं यहाँ एज कॉन्ट्रास्ट, एज इंटेंसिटी और थिकनेस से यहाँ मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक पेपर कॉन्ट्रास्ट ये हमारा कॉन्ट्रास्ट है जो कि इसका रफनेस होगा, थिकनेस यहाँ होगा हमारा पेपर का मोटाई, और इंटेंसिटी हमारे पेपर का इस तरह से सीध होता है यानी कि वेरिएशंस होता है वो यहाँ होगा। ठीक है। तो मैं इंटेंसिटी यहाँ लो रख रहा हूँ, लाइक 0। और अब अगर हम इसे प्ले करें तो यहाँ हमें एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिल रहा है विदाउट डूइंग एनी की फ्रेम, विदाउट गोइंग टू फ्यूजन टैब और एनीथिंग, राइट। अब अगर हम चाहें तो इसका जो ड्रॉप शैडो है उसे हम यहाँ इस शैडो ब्लर से और इस शैडो स्ट्रेंथ से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग है, राइट। इस तरह से हम इसे प्लेस कर सकते हैं और हैव ए लुक एट दिस, वाओ, राइट। अब अगर हम चाहें तो इसके क्लिप साइज को यहाँ इस तरह से डाउन करके और इसे इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं जहां भी अपने इस बैकग्राउंड में चाहे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्लिप यहाँ हो गया जो कि ऑलरेडी एनिमेट हो रहा है। सो इसके बाद मैं एक और इमेज यहाँ ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये स्नैपचैट 1, इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा हमारे ड्रैग क्लिप हियर में और ये यहाँ इस तरह से प्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ये उसी क्लिप पर हो रहा है जहां पर हमने इसे रखा हुआ था। ठीक है। जो कि था अली अब्दाल। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें वापस से वही PNG चाहिए, तो मैं इसे वापस से यहाँ रख रहा हूँ और अब हमें चाहिए इसका डुप्लीकेट, तो मैं इसे डुप्लीकेट करूंगा हमारे फ्यूजन कॉम को ही। ठीक है। और यहाँ पर स्नैपचैट PNG ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ठीक है। एंड ये यहाँ प्लेस हो जाएगा। अब चाहे तो हम इसे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं जहां हमें इसे प्लेस करना है, लाइक हियर, और ये यहाँ इस तरह से एनिमेट होगा। ठीक है। तो इस तरह से अपना हम पेपर एज एंड पेपर ओवरले इफेक्ट एक साथ यहाँ क्रिएट कर सकते हैं विद दिस प्लगइन। ओके। अब हम बात कर लेते हैं इसके मास्टर साइज एंड एनिमेशन की। तो पहला तो हमारा ये क्लिप के लिए है, तो इसका जो अभी विगल एनिमेशन जो अभी हो रहा है वो यहाँ हमारे विगल पैरामीटर से एनिमेट होगा या फिर बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है। तो हम इसे इंक्रीज करते हैं अगर, तो यहाँ ये इस तरह से हो जाता है जो कि थोड़ा ज्यादा है, राइट। तो हम इसे वापस से Ctrl+Z करेंगे और इसे वापस से डिफॉल्ट करेंगे। ठीक है। बाकी आपके पास यहाँ कुछ और दिए गए हैं पैरामीटर्स जो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इसके लिए, हमारे पेपर एनिमेटर के लिए, एंड इसे डिफरेंट केसेस में यूज करके बताऊंगा। ठीक है। बट अभी के लिए हमारा यहाँ पेपर एज एंड पेपर ओवरले इफेक्ट डन है।
सो इस इफेक्ट के लिए भी मैं यहाँ पर सेम यही क्लिप यूज करूंगा जहां पर हमारा प्रोग्रेस बार ऑलरेडी बना हुआ है। सो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से चूज करूंगा ओपन इन फ्यूजन पेज। यहाँ पर हमारा पहले से ही ये नोड क्रिएटेड है जिसे यूज करके मैंने ये प्रोग्रेस बार बनाया था। सो मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से एक मर्ज नोड ऐड कर रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके इसे इन मीडिया आउट एंड मर्ज 3 वाली लाइन में यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ यहाँ इफेक्ट्स पर और यहाँ से टूल्स को यहाँ एक्सपैंड करना है। उसके बाद जाना है यहाँ शेप में और यहाँ से शेप रेंडर और शेप रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करना है, ओके। एंड यहाँ से इन दोनों को हमें इस मर्ज नोड से कनेक्ट करना है इस तरह से, ओके। तो हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल मिलेगा और यहाँ से आगे आकर जहाँ पर हमारे प्रोग्रेस बार खत्म होता है, लाइक अगर मैं इन नोड्स को यहाँ बंद करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा प्रोग्रेस बार अराउंड 300 फ्रेम में खत्म हो रहा है। तो मैं यहाँ से इसे 400 या 500 में स्टार्ट करूंगा, लाइक 500 में, और यहाँ से इन दोनों को इनेबल करूंगा। कंट्रोल पी से हम इनेबल या डिसेबल करते हैं अपने नोड्स को। उसके बाद मैं अपने रेक्टेंगल नोड को यहाँ सिलेक्ट करूंगा और इसका मैं विथ एंड हाइट यहाँ एडजस्ट करूंगा। सो मैं हाइट इसका करूंगा बहुत कम, लाइक 0.004 समथिंग या 5, ठीक है। और हाइट एंड विथ मैं थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज करूंगा लाइक दिस, और इसे मैं नीचे प्लेस करूंगा इस तरह से। तो अभी यहाँ ये इस तरह से हमारा एक लाइन नजर आ रहा है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ बाहर क्लिक करूंगा और यहाँ से एक रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करूंगा। इसे मैं अपने एस रेंडर 1 से यहाँ कनेक्ट करूंगा ताकि हमारे शेप में यहाँ एक मास्क क्रिएट हो। इसे मैं यहाँ से नीचे प्लेस करूंगा, तब जाके हमारा यहाँ ये शेप नजर आ रहा है। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ इंक्रीज करूंगा और यहाँ से अपने सॉफ्ट एज को कम करूंगा लाइक दिस, और थोड़ा सा मैं इसे छोटा करूंगा ताकि हमें एक इस तरह का इफेक्ट यहाँ नजर आए, ठीक है। इस तरह से यू कैन सी मैं इसे बड़ा किया था अभी आपको दिखाने के लिए कि हाँ इसका मास्क इफेक्ट यहाँ ऐसा पड़ता है। इसके बाद मैंने इसका एज जो है वो यहाँ सॉफ्ट किया, और अब अगर मैं इस मास्क को यहाँ छोटा करूंगा तो हमें इस तरह का एक इफेक्ट नजर आएगा इस तरह का। और अब जाके हम यहाँ अपने मिडिल में ज्यादा इफेक्ट चाहिए इसका, लाइक अभी इसका ओपेसिटी यहाँ कम हो गया है क्योंकि ये सॉफ्ट एज ज्यादा है यहाँ पर है। तो मैं इसे कम करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ इस तरह का एक इफेक्ट आपको क्रिएट करके ये दे रहा है अराउंड दिस, और ये यहाँ अब सही लग रहा है। आप चाहो तो यहाँ अपने रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करोगे और इसका विथ अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ 0.002 कर सकते हो। तो अब जाके यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला लगेगा, यू कैन सी अब ये यहाँ रियलिस्टिक लग रहा है। उसके बाद सिंपली हम यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि हमारा एनिमेट होगा। तो हम यहाँ बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक मर्ज नोड फिर से ऐड करेंगे और इसे शिफ्ट होल्ड करके अपने इस लाइन के बीच में यहाँ ड्रैग करेंगे तो यहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम यहाँ एक टेक्स्ट नोड ऐड करेंगे और यहाँ एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करेंगे और इसे मैं अपने मर्ज 5 से यहाँ कनेक्ट करूंगा इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ अपने टेक्स्ट 2 को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर डेट राइट करेंगे, लाइक मैं यहाँ कर रहा हूँ 19 या फिर 2000, ओके। और इसका फॉन्ट हम जो अभी चाहिए हम यहाँ कर लेते हैं, लाइक मुझे चाहिए यहाँ नोहेमी, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो फॉन्ट वेट है मैं यहाँ से चूज कर रहा हूँ सेमी बोल्ड, और इसे मैं नीचे प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ अपने टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके अपने 2000 के बाद यहाँ टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ एक और अलग से टेक्स्ट हमें ये राइट करने के लिए देगा, लाइक 2001 टैब 2002 टैब 2003 एंड टैब 2004 एंड एक बार और 2005 भी। अब हमारा टेक्स्ट यहाँ से अलग अलग यहाँ नजर आ रहा है अपने प्रीव्यू टाइम में, जो कि हम यहाँ टैब प्रेस करके करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो अपने साइज को यहाँ डिक्रीज करूंगा और ये अब इस तरह से हमें नजर आएगा। अभी जो ये इस तरह से था जो कि बहुत अगली था क्योंकि हमने यहाँ टैब से किया है अलग अलग, तो इसका गैप यहाँ कम था, ठीक है। तो हम सिंपली इसके साइज को कम करते हैं तो हमारा टेक्स्ट साइज कम होता है ताकि हमारा गैप भी यहाँ फिल हो जाए, ठीक है। बाद में आप इसे ऑफ कोर्स बिगड़ कर सकते हो, मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। सो आपका टेक्स्ट यहाँ प्लेस होने के बाद आप सिंपली इसे इस तरह से प्लेस कर सकते हो जहां पर आपको ये चाहिए, या फिर आप सिंपली अपने ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ सिलेक्ट करोगे और यहाँ से इसके सेंटर और वाई पोजिशन को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो मैं अभी इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ तो यू कैन सी हमारा यहाँ प्लेसिंग भी गड़बड़ हो रहा है, तो हम सिंपली इसे वाई एक्सिस से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से अपने सेंटर एक्स से इसे हम जहां पर जो भी हमारा डेट फर्स्ट रहेगा उसे हम यहाँ चूज कर सकते हैं, लाइक मैं अभी चूज कर रहा हूँ 2001, ठीक है। हम इसे मिडिल में रखेंगे और अब जाएंगे हम अपने मर्ज 5 में और यहाँ एक रेक्टेंगल मास्क क्रिएट करेंगे। अभी हमारा ये छुप गया है क्योंकि हमारा मास्क यहाँ है। नीचे करेंगे हम इसे और छोटा करेंगे जहां पर हमारा सेंटर टेक्स्ट है, तो हमारा सेंटर टेक्स्ट ये हुआ, तो यहाँ पर हम इसे प्लेस करेंगे इस तरह से। और मेक श्योर कि आप जब इसे प्लेस करें तो आपका थोड़ा थोड़ा आगे और पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ रिवील हो। क्यों मैं बताऊंगा अभी। तो हम समथिंग अराउंड यहाँ इसे प्लेस करेंगे और अब जाके इसका जो सॉफ्ट मास्क एज है उसे हम सॉफ्ट करेंगे यहाँ से, एंड हैव अ लुक एट दिस। अब ये यहाँ इस तरह से हमें एक रियलिस्टिक लुक दे रहा है, मतलब पता चल रहा है कि हाँ अब ये कुछ टाइमलाइन क्रिएट हो गया है, अब यहाँ कुछ और डेटा आने वाला है इस तरह से।
और अब ये यहाँ सही लग रहा है। उसके बाद यू कैन सी हमारा जो अभी ये टाइमलाइन है वो यहाँ हमारे पूरे फ्रेम में नजर आ रहा है। मतलब हमारा प्रोग्रेस बार के बाद हम चाहते थे इसे, पर हमारा ये प्रोग्रेस बार और ये जो टाइमलाइन है वो यहाँ 0 से शुरू हो रहा है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने जिस फ्रेम से इसे स्टार्ट करना है उस पर सेट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपने की फ्रेम्स विंडो में और यहाँ से अपने मर्ज 4 एंड मर्ज 5 में ये सारे नोड्स है, तो हम मर्ज 4 को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका ड्यूरेशन हम ट्रिम कर सकते हैं लाइक 500। उसी तरह से मर्ज 5 एंड 500। ओके, हम की फ्रेम को यहाँ बंद करेंगे। तो अब क्या होगा कि हमारा जो ये टाइमलाइन है जो हमने मर्ज 4 एंड मर्ज 5 में बनाया है वो अब हमारे 500 फ्रेम के यहाँ बाद ही नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसे एनिमेट करेंगे। लास्ट हमारा स्टेप है एनिमेशन, तो हम इसे इस ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ एनिमेट करेंगे। तो हम जाएंगे अपने 500 फ्रेम में इस तरह से और यहाँ अपने एक्स सेंटर में एक की फ्रेम इनेबल करेंगे। उसके बाद आगे जाकर अराउंड 600 में जाकर यहाँ इसे अपने उस ईयर में शिफ्ट करेंगे जो ईयर हमें अपने स्क्रीन पर दिखाना है। लाइक 2004 मुझे दिखाना है एट द एंड, तो मैं इसे यहाँ पर सेट करूंगा। उसके बाद यू कैन सी हमारा जो एनिमेशन है वो यहाँ इस तरह से नजर आएगा, जो कि बहुत स्लो है, राइट। तो हम इसे सिंपली फास्ट एंड स्मूथ करेंगे। तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपने स्प्लाइन विंडो में और यहाँ से इस बटन से इसे फिल करूंगा। उसके बाद अपने सारे की फ्रेम को इससे सिलेक्ट करूंगा या फिर कंट्रोल ए भी कर सकते हैं आप इस तरह से। उसके बाद आप एस प्रेस करेंगे तो यहाँ ये स्मूथ हो जाएगा, ईज इन एंड ईज आउट। तो अब ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो कि स्टिल अभी उतना फास्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपने लास्ट वाले नोड को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा यहाँ फास्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करेंगे हम इस तरह से, और अपने फर्स्ट वाले नोड को यहाँ थोड़ा सा इस तरह से स्मूथ करेंगे। अब हम इसे अगर प्ले करें तो यहाँ ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। नाइस, राइट। अब ये थोड़ा सा यहाँ फास्ट लग रहा है और यहाँ स्मूथ लग रहा है। तो हम बाहर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो ग्रिड है वो यहाँ हट जाएगा और इस तरह से ये नजर आएगा। एंड ऑफ कोर्स आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ मिडिल में प्लेस नहीं है, तो आप यहाँ से कंट्रोल जी कर सकते हो और आपका यहाँ ग्रिड इनेबल हो जाएगा इस तरह से। तो अब आप यहाँ जहाँ पर आपका 600 फ्रेम में आपका टेक्स्ट जो रुक रहा है वो यहाँ मिडिल में है कि नहीं आप यहाँ चेक कर सकते हो इस तरह से। तो मेरा मिडिल में है तो मैं इसे कंट्रोल जी करके ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद यू कैन सी हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ इस तरह से एनिमेट तो हो रहा है, फास्ट भी है, पर थोड़ा सा यहाँ ये अली अब्दाल की तरह या फिर ईमान गाजी की तरह रियलिस्टिक नहीं है। तो रियलिस्टिक बनाने के लिए हम सिंपली इस पर मोशन ब्लर ऐड करेंगे। तो हम सिंपली अपने ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे सेटिंग्स पर। उसके बाद यहाँ से मोशन ब्लर ऑन करेंगे और इसे हम क्वालिटी 1 रखेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं 1। एंड यहाँ से शटर एंगल हम रखेंगे 360। ओके, अब यहाँ यू कैन सी अब हमारा मोशन ब्लर यहाँ ऐड हो गया है। अब ये यहाँ सही लग रहा है। अगर आप चाहें तो मोशन क्वालिटी को यहाँ और इंक्रीज कर सकते हैं लाइक 4 अगर आप चेक करना चाहते हैं तो, पर ये ज़्यादा ब्लर हो जाएगा जो कि आपको ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ से 1 कर रहा हूँ। अब आप इसे देखो तो अब ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। एंड ये रहा हमारा टाइमलाइन इफेक्ट। और इसे आपको बंद करना है या फिर किसी सर्टेन फ्रेम में जाकर ऑफ करना है तो मैंने बताया हुआ है प्रोग्रेस बार वाले पार्ट में। तो सिंपली आप उसी फंडा को यहाँ यूज करो और इसे ओपेसिटी से या फिर ट्रिम करके आप इसे ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें सिलेक्ट करूं इन सारे मर्ज नोड को तो हमने यहाँ ये काम किया है। यू कैन सी हमारे जो भी यहाँ पैरामीटर्स है वो आपको यहाँ इस तरह से नजर आ रहे हैं। अब जाऊंगा मैं यहाँ एडिट टैब में और इसे चेक करूंगा। तो अगर मैं इसे प्ले करूं तो पहले हमारा आएगा प्रोग्रेस बार जहाँ पर अली अब्दाल यहाँ कुछ बता रहे हैं, जो कि मान लेते हैं कि यहाँ कोई ग्रोथ का टॉपिक है। उसके बाद इसके ख़त्म होते ही हमारा यहाँ टाइमलाइन इफेक्ट स्टार्ट होगा। एंड हियर वी गो। हमारा यहाँ थोड़ा सा ये लैग कर रहा है क्योंकि हमारा अभी जो क्लिप है वो यहाँ रेंडर हो रहा है क्योंकि हमने इस पर इफेक्ट लगाया है, इसलिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा ताकि ये रेंडर हो जाए। उसके बाद आपको ये सही लगेगा यहाँ पर लाइक दिस, यू कैन सी। एंड अगेन आपको इसके फॉन्ट, इसके साइज, इसके मास्क को या फिर इसके नंबर्स को एडिट करना है तो आप सिंपली फ्यूजन में जाओगे और यहाँ से इनके शेप को या फिर टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। ये शेप के लिए है, ये टेक्स्ट के लिए है। सो अगेन फॉर दिस इफेक्ट ऑल्सो मैं इसी क्लिप को यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओपन इन फ्यूजन करूंगा। एंड यू कैन सी मेरा प्रोग्रेस बार एंड टाइमलाइन इफेक्ट वाला नोड यहाँ एडेड है। सो मैं आगे जाऊंगा यहाँ अपने पाइपलाइन में और सिंपली यहाँ एक बैकग्राउंड नोड ऐड करूंगा इस तरह से। सिंपली इसे मैं यहाँ प्लेस करूंगा और कनेक्ट करूंगा ताकि हमें एक बैकग्राउंड यहाँ मिले। इसे मैं सिलेक्ट करूंगा अपने बैकग्राउंड नोड को और यहाँ से व्हाइट कलर रखूंगा इसका इस तरह से। एंड इसे सिलेक्ट रखते हुए मैं जाऊंगा यहाँ और यहाँ से एक रेक्टेंगल मास्क क्रिएट करूंगा लाइक दिस और इसे मैं नीचे यहाँ प्लेस करूंगा इस तरह से रिसाइज करके लाइक दिस।
और यहाँ नीचे प्लेस करूंगा इसे। यहाँ से मैं इसका कॉर्नर रेडियस इस तरह से अप करूंगा और ये कुछ यहाँ इस तरह से हमें रेक्टेंगल दे रहा है। सो मैं अगेन इसका जो हाइट है थोड़ा सा यहाँ और पतला कर रहा हूँ इस तरह से, और इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ। इसके बाद मैं इसे प्लेस करूंगा और अगेन मैं यहाँ शिफ्ट स्पेस करूंगा और यहाँ से एक मल्टी मर्ज नोड ऐड करूंगा इस तरह से। इसे मैं शिफ्ट होल्ड करूंगा और यहाँ इस पाइपलाइन में ड्रॉप करूंगा तो यहाँ ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ एक टेक्स्ट नोड ऐड करूंगा जो कि यहाँ प्लेस हो गया है, अभी यू कैन सी यहाँ पे प्लेस करना है हमें इसे, और यहाँ मैं सिंपली अपना टेक्स्ट लिखते जाऊंगा। तो मल्टी मर्ज नोड यहाँ हमारे मल्टीपल एलिमेंट्स को प्लेस करता है। तो मैं सिंपली अपने टेक्स्ट नोड को यहाँ से करूंगा और यहाँ से लिखूंगा अपना फर्स्ट वर्ड लाइक दिस हाउ, और इसे मैं इस तरह से प्लेस करूंगा यहाँ पे। इसका कलर मैं यहाँ से चूज करूंगा ब्लैक, और इसका फॉन्ट मैं रखूंगा अगेन नोहेमी, एंड वेट में रखूंगा मीडियम, और इसे छोटा करूंगा इस तरह से, एंड लेट्स से मैं इसे सेमी बोल्ड कर रहा हूँ फॉन्ट वेट, और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है हाउ। उसके बाद सिंपली मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कंट्रोल सी करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा और यहाँ से कंट्रोल वी करूंगा। इसके बाद अगेन मैं इसके आउटपुट को यहाँ अपने मल्टी मर्ज नोड से यहाँ कनेक्ट करूंगा ताकि यहाँ ये कनेक्ट हो जाए, एंड इसका प्लेसिंग मैं यहाँ से इस तरह से आगे करूंगा इस तरह से, एंड अपना सेकेंड वर्ड लिखूंगा लाइक हाउ टू, एंड इसे इस तरह से प्लेस करूंगा। मेक श्योर कि आप यहाँ अपना प्लेसिंग और गैप देख लें। इसके बाद सिंपली अगेन कंट्रोल सी एंड बाहर क्लिक एंड कंट्रोल वी, अगेन कनेक्ट, और वापस से वही प्रोसेस। अगेन पेस्ट और वापस से यहाँ कनेक्ट, एंड नेक्स्ट वर्ड अगेन पेस्ट कनेक्ट। यू कैन सी हम यहाँ मल्टीपल एलिमेंट्स या टेक्स्ट ऐड करते हुए जा रहे हैं। कंट्रोल वी अगेन कनेक्ट। तो हमने यहाँ टोटल 6 अलग अलग टेक्स्ट यहाँ कनेक्ट कर दिए हैं। आप चाहे तो इसे नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, एंड अगेन आगे जाकर इसे मैं लिखूंगा अब्दाल और आगे करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है हमारा रेक्टेंगल, तो मैं वापस से जाऊंगा अपने रेक्टेंगल लेयर में और यहाँ से इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ विड्थ को इस तरह से, और प्लेसिंग हम इसका ठीक कर लेंगे यहाँ से लाइक दिस, और हाइट थोड़ा सा मैं चौड़ा कर रहा हूँ। अगेन आ रहा हूँ अपने मल्टी मर्ज लेयर में, और इस तरह से हमारा अलग अलग टेक्स्ट जो कि यहाँ 6 है, आपको भी इस तरह से अपने सबटाइटल के अनुसार इसे यहाँ ऐड कर लेने हैं। और जैसे ही आप यहाँ मल्टी मर्ज को सिलेक्ट करोगे आपका यहाँ लेयर दिखेगा जो कि आपके अदर सॉफ्टवेयर लाइक एडिट टैब में एंड आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ प्लेस है लाइक फर्स्ट टेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फर्स्ट टेक्स्ट लेयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसका ब्लेंड हम यहाँ से 0.5 कर देंगे फॉर ऑल द टेक्स्ट। तो हम सारे को यहाँ सिलेक्ट करके 0.5 इसका ब्लेंड करेंगे ताकि इसका ओपेसिटी यहाँ कम हो जाए लाइक अली अब्दाल इस तरह से। तो यहाँ ये फेडेड लग रहा है अभी। उसके बाद अगेन एक एक टेक्स्ट लेयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने फ्रेम में जाकर लाइक मैं चाहता हूँ कि ये जो सारा टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट लेयर है वो यहाँ हमारे 900 फ्रेम से शुरू हो। तो मैं यहाँ से 900 टाइप करूंगा और यहाँ की फ्रेम में जाकर अपने मर्ज लेयर मल्टी मर्ज लेयर को यहाँ 900 से शुरू करूंगा, ओके। और अपने मर्ज 6 को भी इसी फ्रेम से स्टार्ट करूंगा 900 फ्रेम। तो मर्ज 6 एंड ये 900 फ्रेम इस तरह से। तो यहाँ ये दोनों बैकग्राउंड जो कि मर्ज 6 है और मल्टी मर्ज 1 है वो यहाँ हमारे 900 फ्रेम से शुरू हो लाइक दिस, ठीक है। हमारा यहाँ टाइमलाइन इफेक्ट उसके बाद 900 फ्रेम से ये स्टार्ट हो रहा है। अगेन हम आएंगे वापस अपने की फ्रेम विंडो को बंद करके और अपने मल्टी मर्ज लेयर को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और 900 फ्रेम में आकर एक यहाँ की फ्रेम इनेबल करेंगे अपने फर्स्ट टेक्स्ट लेयर में, एंड की फ्रेम इनेबल करेंगे अपने फर्स्ट टेक्स्ट लेयर के ब्लेंड पर, क्योंकि हमें इसका ब्लेंड एनिमेट करना है। तो हम सिंपली इस पर इनेबल करेंगे एक की फ्रेम और आगे जाकर लाइक 905 में जाकर इसका ब्लेंड हम पूरा फुल कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस हम यहाँ अपने टेक्स्ट 2 में भी करेंगे, 905 में भी है। तो हम यहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे, अगेन 5 फ्रेम्स अप 9, 10 और यहाँ ब्लेंड अप। उसके बाद थर्ड टेक्स्ट लेयर की फ्रेम ऑन दी ब्लेंड, उसके बाद 915 में जाकर इसे फुल करेंगे। अगेन फोर्थ टेक्स्ट लेयर इसमें भी हम यहाँ ब्लेंड ऑन करेंगे इसका, अगेन 920 में जाकर इसका ब्लेंड फुल कर देंगे। अगेन दिस टेक्स्ट लेयर एंड सेम प्रोसेस की फ्रेम ऑन एंड 925 में जाकर ब्लेंड फुल, एंड द लास्ट वन ब्लेंड की फ्रेम ऑन एंड 930 में जाकर फुल ब्लेंड। अब यू कैन सी हमारा एनिमेशन अब इस तरह से क्रिएट हो रहा है,
एग्जैक्टली लाइक अली अब्दाल सबटाइटल्स। आप चाहें तो फर्दर इसके टेक्स्ट के वेट एंड फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आपका सबटाइटल इफेक्ट लाइक अली अब्दाल यहाँ क्रिएट हो गया है। आई नो कि ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी है सबटाइटल के लिए, बट मैं आपको बता दूं कि ये सारे नोट्स आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके किसी और जगह पर प्लेस कर सकते हो, लाइक बाहर प्लेस कर सकते हो और इसे इस तरह से शिफ्ट होल्ड करके आगे भी मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यहाँ एक और कॉपी बन जाएगा जो कि सेम आप इसी बैकग्राउंड में यहाँ यूज कर सकते हो इस मल्टी मर्ज नोट के ड्यूरेशन को यहाँ कम करके, लाइक दिस। मैं बताता हूँ अभी मल्टी मर्ज वन नोट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और जा रहा हूँ की फ्रेम में, और 930 में हमारा ये की फ्रेम ये एनिमेशन यहाँ डन था। ठीक है, तो मैं यहाँ जाकर लाइक 935 में जाकर इसका जो ट्रिम है मैं यहाँ से पूरा डाउन कर रहा हूँ मल्टी मर्ज वन का। ठीक है, इस तरह से 935 में जाकर, और मर्ज 6 का भी इस तरह से। और हमारा नेक्स्ट जो यहाँ मल्टी मर्ज नोड 1 कॉपी है जो कि सेम इसी का कॉपी है, इसे मैं आगे से स्टार्ट करूंगा। तो मैं जा रहा हूँ की फ्रेम में, और अभी ये जो 900 फ्रेम से यहाँ स्टार्ट हो रहा है उसे मैं ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा। एंड अब देखो ये क्या होता है, थोड़ा आगे ले आता हूँ, लाइक 940 से इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी ये हमारा पहला सबटाइटल आएगा एंड ये यहाँ बंद हो जाएगा। यू कैन सी हमारा केवल बैकग्राउंड नजर आ रहा है, और वापस से यहाँ ये नेक्स्ट टेक्स्ट स्टार्ट होगा, जिससे मैं सिंपली जाऊंगा अपने इस नोड में और इन सारे टेक्स्ट को यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो 935 में जाकर हमारा फर्स्ट टेक्स्ट यहाँ आएगा, तो हम अपने फर्स्ट टेक्स्ट को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे कर देंगे यू गॉट दी आइडिया। तो हमारा 4 लेयर का ये टेक्स्ट होगा। सो हम इन दोनों लेयर को यहाँ डिलीट करेंगे क्योंकि हमें इसका जरूरत नहीं है, हमें 4 ही यहाँ वर्ड चाहिए। तो यू कैन सी हमारा 4 वर्ड यहाँ प्लेस हो गया। अब सिंपली हम इसे प्लेस कर सकते हैं जहाँ हमें चाहिए, लाइक दिस। आई नो स्टिल थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, पर डाविंची रिजॉल्व में इसी तरह से ये क्रिएट होता है। बट इसके लिए मेरे पास एक फ्री प्लगइन है जो कि मैं आपको इसके बाद वाले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये टेक्स्ट लिख दिया है, और अब मुझे चाहिए कि मैं इसका बैकग्राउंड जो शेप है उसे भी मैं यहाँ छोटा करूँ। तो मैं सिंपली इसे मैं आगे इस तरह से पुश करूंगा और अपने बैकग्राउंड वाले सारे नोड को यहाँ सेलेक्ट करूंगा, Ctrl+C, और बाहर यहाँ पेस्ट करूंगा और यहाँ शिफ्ट होल्ड करके इसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड नोड भी हमारा सेम 935 फ्रेम से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ टाइप करूंगा और जाऊंगा की फ्रेम में, और अपने बैकग्राउंड जो कि हमारा मर्ज 6-1 है इसे भी मैं यहाँ ट्रिम कर दूंगा और इसे स्टार्ट करूंगा 935 से, और इसे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ से रेक्टेंगल 1 को, और अपने टेक्स्ट के अनुसार जो हमारा टेक्स्ट यहाँ आएगा आगे जाकर उसी के अनुसार इसे मैं छोटा करूंगा इसका विड्थ को। ठीक है, इस तरह से छोटा। ओके, यू कैन सी हमारा स्टिल अभी पीछे वाला बैकग्राउंड अभी नजर आ रहा है क्योंकि हमने उसे ट्रिम नहीं किया अपने टाइम में। तो मैं जा रहा हूँ की फ्रेम्स में और अपने मर्ज 6 को यहाँ सेलेक्ट करूंगा और इसे ट्रिम कर दूंगा 935 तक। ठीक है, इस तरह से। ओके, और अब अगर मैं इसे ऑफ करूँ तो यू कैन सी हमारा एनिमेशन। तो मैं 900 से यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ इस तरह से, बाहर में क्लिक करूंगा तो आपको ये नजर आएगा। सो लेट्स प्ले। पहला टेक्स्ट हमारा आ गया, उसके बाद हमारा बैकग्राउंड लेयर भी चेंज हो गया, यहाँ यू कैन सी वो ट्रिम हो गया, मतलब वो गायब हो गया। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट बैकग्राउंड आया। ठीक है, और इसका भी प्लेसिंग यहाँ मिडिल में नहीं है, तो आप यहाँ से Ctrl+G करेंगे तो आपका यहाँ गाइड इनेबल हो जाएगा, और आप सिंपली अपने मर्ज 6 को यहाँ सेलेक्ट करिएगा और इसके बाद आप यहाँ से इसके एक्स सेंटर को चेंज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, और अपने मल्टी मर्ज वाले नोड को सिलेक्ट करके इसका आप यहाँ से प्लेसिंग चेंज कर सकते हो अपने सारे टेक्स्ट का। ठीक है, जो भी आपको चाहिए। इस तरह से। तो ये आपका यहाँ एनिमेशन डन है। Ctrl+G टू ऑफ द ग्रिड। इस तरह से आप यहाँ सबटाइटल्स क्रिएट कर सकते हो लाइक अली अब्दाल। और आई नो कि थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है, तो आप इसे छोटा भी कर सकते हो जो कि आपको आइडिया है पहले से। सो गाइज दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। एंटिल देन इट्स पीस आउट।